नाश्ता वगैरह करके फिर मैं फटाफट पाइप लगा के चौक धो दूंगी, क्योंकि भाई जी तो जा चुके हैं। पाइप लगा के गीले गीले में फटाफट से झाड़ू से रगड़ दूंगी एक बार। और अब मैं तार के ऊपर गीला कपड़ा फेर रही हूँ। इतनी सफाई कोई नहीं करता, मैं करती हूँ। हो गई है शाम, आप देख सकते हैं। अब मैं स्नान करने जाऊंगी, इसके पापा भी जाएंगे। खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला's कुक बुक पर। और मेरे घर में तो दिन की शुरुआत तो किससे होती है? पानी देते हैं, सब काम चाय वगैरह वो सब तो हो चुका है, लेकिन अब चालू हो गया है दूसरा काम। नाश्ता वगैरह तो बाद में होगा, पहले एक दिखाती हूँ आपको क्या चालू हो गया। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है ब्रश। अभी आपने देखा सुबह, क्योंकि 9 बजे से इनका काम शुरू हो जाता है। पेंटर आ गए हमारे घर में, रोज वही है हमारा, रोज आता है ये लड़का, बहुत ही अच्छा है। और जैसे ही हम फोन करते हैं तो ये आ जाता है कि भाई कहीं पे भी कोई काम है, और भी कई तरह के काम करते हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए हम बुलाते हैं। तो अभी बाहर का मुझे जैसे कराना, अंदर की तो सारी सफाई हो गई है, चौक का भी करना है। चौक में जैसे कि पत्थर है तो उस पे भी पुताई कलर किया हुआ है, तो वो है ना होती है चूने की कड़ी, तो कड़ी बोलते हैं उसको, लाके भिगोनी पड़ती है ड्रम में। और तो वो है ना, आजकल देखो आपके हर चीज में मिलावट है, मतलब कि जैसे कि और चीजें तो है ही मिलावटी, उसमें भी है ना चूना जैसे प्योर आता था ना पहले, एकदम से बढ़िया उसका घोल बनता था, पानी में भिगोते थे। और वो तो पहले के घरों में जैसे पत्थर वगैरह होते थे, तो पूरा आजकल तो देखो इतने सारे तो उसमें कंकर निकले। वो भी यही बोल रहा था कि मैंने तो सोचा कि इसमें ये सब काम हो जाएगा, मुझे अब और लाना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर जो दुकान से लाते हैं वो तो बंद थी, तो ये दूसरी दुकान से, मतलब देखो आप ये चीज में मिलावट में नहीं बची है, मतलब इसमें भी मिले हुए पत्थर है, तो अब उसको और लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसमें लाके थोड़ा और डाल दो। ये तो क्योंकि ये रात को ड्रम लाए थे, उसमें भिगा के रख दिया था। नीचे मैंने मोम जमा जो होता है वो बिछा दिया था, पॉलिथीन बड़ा सारा मेरे पास टुकड़ा है, सब चीजें मैं संभाल के रखती हूँ, वो मैंने बिछाया। मैंने कहा इसके ऊपर ड्रम वगैरह बाल्टियां चूने की रखना है ताकि गंदा नहीं हो, क्योंकि वो बहुत चिपक जाता है उस पर और फिर बहुत मुश्किल से साफ होता है, बहुत रगड़ना पड़ता है मुझे। मैंने कहा सब इस पे बिछा के रख दो। कई बार पेपर देती हूँ मैं कि पेपर तो ये क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, कर देते हैं। जैसे पुताई नहीं हो रही है ना कलर वगैरह, तो नीचे पुराने पेपर वगैरह मोम जामा कोई पुराना आप डाल देंगे ना, तो क्या होगा, छींटे उस पे पड़ेंगे तो फर्श ज्यादा गंदा नहीं होगा। तो कई बार ऐसे भी कर लेते हैं, तो इसी तरह से और संभाल के रखूं। जैसे आपने देखा मैंने पुराने ब्रश दिए, जो कि हम अंदर वगैरह करते हैं ना अलमारी में, और थोड़े पुराने हो गए, और तो वो मैंने उसको दे दिए। नए वाले मैंने ले लिए ताकि ये हम रखेंगे, जरूरत होगी तो मैं उनको दे दूंगी। उसने कहा नहीं अभी आपने ये 2 दिए तो सही है, तो अभी फिलहाल उससे कर लेगा, फिर ये नए वाले मैं बाद में दे दूंगी, जरूरत होगी। और एक ये पेंट का डब्बा ऐसे 2 मंगाए ऐसे, तो ये वाला जो पेंट है ये मैं कराऊंगी गमलों के ऊपर। ये पक्का पेंट है, तो गमले होते हैं उसको अभी वो बागवान जाएंगे वो करेंगे। तो फिलहाल तो ये वाला काम कर रहे हैं। आपने देखा अभी सुबह सब घोड़े पार्टियां, जो उसको बोलते हैं ना घोड़ा पार्टियां, वो सब लेके आया था, तो अब काम शुरू कर रहा है। अब ये दिन भर में हड़बड़ी चलती रहेगी, कभी कलर मिलाएगा, उसके अंदर रंग मिलाएगा, जैसे येलो कलर मैंने बाहर क्रीम बोलते हैं, ये क्रीम कलर, आओ भाभी सर देखो, तो वो आवाजें देता रहता है। तो मैं सबसे पहले ये थोड़ी बहुत बात बता देती हूँ, फिर तो हड़बड़ी दिन भर ये चलेगी, अभी शाम तक निपटेगा काम। धर्मेंद्र, और ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग, मतलब और भी कई तरह के काम के इनके अपने अंडर करवाते हैं। मतलब कोई भी आपके किसी भी तरह का काम हो तो आप इनको बुला सकते हैं। तो ये अपना एड्रेस बताओ। गौतम कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। तो फोन नंबर आपको चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगी। हमारे एरिया में तो करीब आगे पीछे सभी लोग इनको बुलाते हैं। मेरे तो ये परमानेंट ये फोन करते ही आ जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं चौक में ये लेके आए हैं, तो पेंट वगैरह करवा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कराते हैं, अपनी जिम्मेदारी पे सब घोड़े पार्टी कलर वलर सब लाना, सब ये अपने, हम तो इनको सौंप देते हैं, फिर ये अपने आप देखते रहते हैं। फ़ोन नंबर है 9352359227। तो काम तो हो गया शुरू। जब तक चौक के अंदर पुताई कर रहा है वो, तब तक मैं पराठे बना देती हूँ। उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर मैं फटाफट पाइप लगा के चौक धो दूंगी, क्योंकि भाई जी तो जा चुके हैं। भाई जी तो आए थे झाड़ू पोछा करके, वो तो एक्स्ट्रा काम के लिए रुकते भी नहीं है। तो जैसे ही वो यहाँ से करके निकलेंगे ना, तो पाइप लगा के गीले गीले में फटाफट से झाड़ू से रगड़ दूंगी एक बार, पहले कचरा मतलब सब साफ करके, और फिर तो क्या फटाफट साफ हो जाएगा। तो बस मैंने कहा नाश्ता सब्जी वगैरह सब बना के रख देती हूँ, उसके बाद ये काम करूँगी। देख सकते हैं हमारा चौक पुतीज गया है, मतलब कि पोताई हो गई है चौक की। यहाँ पर पत्थर है तो यहाँ पे कर दिया हमने पूरा एकदम। इस बार मैंने येलो कलर करा दिया, हमेशा से वो कहता है ऐसा मिलाओ वैसा मिलाओ, मैंने कहा एक सा ही कर दो, सब येलो से उजाला उजाला सा दिखता है। तो आप देख सकते हैं, और अभी आप मेरी हालत भी देख सकते हैं, सब चौक है ना रगड़ के धोया है। यहाँ पे इतना जम गया था ना सब, तो इतना डोला है ना उसने, मैंने उसको बोला तो डोला ही जैसा यूँ करके इतना फाट करके किया है। और फिर भी कई जगह उसने ना ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, तो मुझे पसंद नहीं आया। मैं वापस बाहर गई और डब्बे में कलर लेके और ब्रश से फेर दिया। ये क्या है कि साफ़ सफाई वाला आदत है ना, वो कुचलने वाली वो है। मैं तो खुद ही अपना थोड़ा सा एक कपड़े गिरते भी करती हूँ, तो मेरे को लगा यहाँ सही नहीं किया, इसने यहाँ नहीं किया। ये देखिए इस अलमारी में वापस से साफ़ करके मैंने मेरे गमले भी जमा दिए, उठा के वहाँ रखती हूँ। अभी तो बागवान जी आएंगे, पहले मैं इन गमलों में खुद ही कलर कर लेती थी, अब तो बागवान जी बाहर के करेंगे, तब ये भी बाहर ले जाके रखूँगी और इन सब पे भी मैं कलर कराऊंगी। अभी कलर मंगा के रखा है, तो अब गमलों पे कलर करने की बारी है। फिर बाद में एक और आते हैं हमारे बाहर की सफाई करने के लिए, तो बाहर जहाँ गेट के बाहर और थोड़ी घास और कुछ जंगली पौधे वगैरह उग जाते हैं, तो बाहर से अभी एंड में सबसे एंड में बाहर से करवाऊंगी। तो ये जो है ना श्राद्धों से जो चालू हुआ था ना सफाई का जो चक्कर, मतलब सफाई करने का, वो सब अभी तक चल रहा है। ये काम बचा था, सब बोल रहे थे अरे 2 दिन बाद बारिश आएगी ये आएगी, तो भाई हम लोग रुक गए। हमने कहा बारिश आएगी फिर गंदा हो जाएगा, तो मुझे लगेगा गंदा हो गया, तो फिर हमने कहा अब तो नहीं आएगी, चलो अब करवा लेते हैं। तो बहुत बिजी होते हैं इस समय सब पेंटर वगैरह, तो मुश्किल से मिलते हैं। तो बस आज मिले हैं, तो मैंने कहा अपने फटाफट ये काम निपटाएं। तो देखिए आप अच्छा सा उजाला सा हो गया, साफ़ सुथरा होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो साफ़ सफाई बेहद पसंद है। और जैसे ही दिवाली आती है ना, तो मेरे दिमाग में वो सफाई का फितूर घूमने लग जाता है। और जब तक मैं पूरा घर चकाचक नहीं कर लेती हूँ ना, अंदर से लेके बाहर तक, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। कारीगर बोलता है कि तार है ना, मैं तो है ना निकाल दूँ खूंटी में से। आंटी जी तार निकाल देता हूँ मैं। अरे मैंने कहा तार क्यों निकाल रहा, मेरे अड़ेंगे। मैंने कहा ठहर ऐसे फिक्स कर दे दिए। देखे अब अलग अलग हो गए। इतने सारे तार है, खूब सारे कपड़े सूख जाते हैं सर्दियों में, घोले रजाई के कवर चादरें सबके कपड़े आ जाते हैं। मैं कहा ठहर जा, मेरे तार मत हटा। फिर मैंने ऐसे क्लिप से जोड़ दिया इनको, और अब मैं तार के ऊपर गीला कपड़ा फेर रही हूँ। इतनी सफाई कोई नहीं करता, मैं करती हूँ। तो ये देख सकते हैं क्लिप्स है, मैं एक भी कपड़ा बिना क्लिप के नहीं सुखाती हूँ। कोई भी नीचे गिर जाता है ना, हम उसको वापस से धोते हैं, जबकि हमारा चौक इतना साफ़ होता है, कोई इधर आता भी नहीं है, फिर भी एक एक छोटे से छोटे कपड़े भी हम क्लिप लगा के सुखाते हैं। और है ना ये देखिए सब इतने सारे तारों पे, अब इन पर मैं गीला कपड़ा फेर के फिर ये क्लिप्स मैंने उतार के रख दिए थे। मैंने कहा मेरे अब उनको धो के वापस इन तार पर टांग देते हैं, फिर जब कपड़े सुखाते तब एक एक पे लगा देते। तो अब मैं कपड़ा फेर रही हूँ तार। शाम आप देख सकते हैं, अभी तो जिसमें ऊपर का वो वाइट वॉश थोड़ा सा रह गया, तो वो सुबह करेगा, बाकी थोड़ा ही काम है। बाकी उधर वाला और येलो तो सब हो गया है। तो देख रहे हैं अभी तो जिसमें तो शाम हो गई, राधी का भी स्कूल से आ गई, तो थोड़ा उसने वहाँ से धुलवाने उसमें भी हेल्प कर दी। अब मैं स्नान करने जाऊँगी,
इसके पापा भी जाएंगे, सब सफाई करी, अभी तो थोड़ा पड़ा है, सब सुबह आएगा वो, तो सब फिर सुबह वहाँ से करेंगे। तो चलो हम नहा लेते हैं भाई।